उन्होंने कहा प्रोफेसर हैं क्या मेरे, और तब से ये सियासत शुरू हो गई है। किसान आंदोलन पर पक्ष और विपक्ष की पूरी सियासत अब 4 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला शब्द है प्रोफेसर, दूसरा शब्द है गुलाम, तीसरा शब्द है राष्ट्रवादी, चौथा शब्द है बहानेबाज। आखिर नड्डा बनाम राहुल की सियासी लड़ाई को पहले समझिए। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या? अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। ये जुबानी जंग जबरदस्त है, जिसका अखाड़ा दिल्ली बॉर्डर से लेकर भारत और चीन का बॉर्डर है। शुरुआत चीन के अतिक्रमण को लेकर राहुल गांधी के एक ट्वीट से हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई सवाल दाग दिए। पहले कमान पर कटाक्ष ताना, फिर पूछा अब जबकि राहुल छुट्टी से लौटकर आ चुके हैं, जरा हिम्मत दिखाएं और बताएं कि आखिर चीन और किसानों पर देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 1, कांग्रेस किसानों को भ्रमित क्यों कर रही है? क्यों स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की? क्यों देश का किसान गरीब है? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 2, राहुल गांधी, उनका वंश और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 3, क्या वो इस बात से इंकार कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर भूमि, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश की जिस भूमि का वो जिक्र कर रहे हैं, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद पंडित नेहरू ने चीनियों को तोहफे में दी थी? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 4, बार बार कांग्रेस चीन के आगे आत्मसमर्पण क्यों कर देती है? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 5, क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चीन और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से हुए एमओयू को खारिज करने की नीयत रखते हैं? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 6, क्या वो उनके परिवार के नियंत्रण वाले ट्रस्ट्स को चीन से मिले दान को लौटाने का इरादा रखते हैं? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 7, या फिर उनकी नीतियां और हरकतें चीनी पैसे और एमओयू से चलती रहेंगी? सियासत किसान आंदोलन को लेकर गर्म थी, लेकिन राहुल गांधी और नड्डा के सवाल जवाब वाले सेशन ने दिल्ली बॉर्डर से लेकर चीन बॉर्डर तक सियासत गर्म कर दी। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सच्चाई की। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं। आपको लगता है कि इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है। आप नहीं कर रहे हो और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। रियलिटी से नहीं हट सकते हैं। इसीलिए मैं वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मेरा काम है, देखिए कोरोना आ रहा है। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। हाथ में आरोपों का बुकलेट लिए राहुल गांधी ने आज अपने आप को किसानों का हम साथी बताया। बीजेपी ने इतिहास का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है। शब्द से खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं
खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? बीजेपी का हमला सिर्फ खून की खेती पर नहीं आया, राहुल के राष्ट्रवाद पर भी परिवारवाद को हथियार बनाकर हल्ला बोला। एक ही परिवार सत्ता में रहा तो परिवार की 4-5 लोगों की सत्ता, वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे। वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी को एम्पावर किया और आज 125 करोड़ लोग की सरकार चल रही है, 125 करोड़ लोग आज सत्ता में है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और चीन बॉर्डर पर जवान खड़े हुए हैं, लेकिन बॉर्डर पर टेंशन को लेकर यहां सियासतदान अपने अपने दावे और दलील को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।